उत्तराखंड के ताल और झील से शानदार से एमसीक्यू आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग फिर कमेंट में बताना आप लोगों के कितने अटैम्प्ट में कितने यहाँ पर सही हुए। तो झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है नैनीताल को। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील है वो भीमताल है। स्कंद पुराण में किस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? तो स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है नैनीताल को। नैनीताल झील की खोज किस वर्ष हुई थी? तो नैनीताल झील की जो खोज हुई थी 1841 में बैरन ने करी थी। कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे गहरी जो झील है नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। सात ताल में कौन सा ताल शामिल नहीं है? तो सात ताल में है नल दमयंती ताल सात ताल में शामिल है, गरुड़ ताल भी शामिल है, सीता ताल भी शामिल है। तो मलबा ताल जो है ये सात ताल में शामिल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। नल दमयंती ताल के कितने कोने? तो नल दमयंती जो ताल है इसके 5 कोने। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नल दमयंती ताल के 5 कोने हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक ताल किस जनपद में? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ताल है वो चमोली गढ़वाल जिले के अंतर्गत आते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस ताल के पास तपस्या करी थी? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह इन्होंने हेमकुंड ताल के पास तपस्या करी थी। किस ताल के 3 कोनों को ब्रह्मा विष्णु और महेश कोण कहा गया है? तो ये सतोपंत ताल को कहा गया है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा ताल है? तो अलकनंदा जो नदी का उद्गम स्थल है ये सतोपंत ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो सहस्त्र ताल है। भाई बहन ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है? तो भाई बहन ताल है इसको जाना जाता है महासर ताल के नाम से। कौन सा ताल हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है? तो यम ताल जो है ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। किस ताल का पानी हमेशा लाल रहता है? तो वासुकी ताल का जो पानी है वो हमेशा लाल रहता है। चौराबाड़ी ताल का दूसरा नाम क्या है? तो चौराबाड़ी जो ताल है इसका दूसरा नाम है गांधी सरोवर। किस ताल का उद्गम असीम गंगा जो कि भागीरथी की सहायक नदी है तो वहाँ से होता है? तो असीम गंगा से उद्गम होता है डोंडी ताल। जो डोंडी ताल है इसका उद्गम असीम गंगा से होता है। कौन सा ताल 6 कोने वाला ताल है? तो जो डोंडी ताल है ये 6 कोनों वाला ताल है। किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो श्यामला जो ताल है श्याम ताल तो इसके नज़दीक इस ताल के नज़दीक स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है। द्रोण सागर किस जनपद में स्थित है? तो द्रोण सागर जो है ये उधम सिंह नगर जो है जिला है इसके नज़दीक स्थित है। तड़ाक ताल किस जनपद में स्थित है? तड़ाक ताल जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है तड़ाक ताल। यमुनोत्री में यमुना नदी का उद्गम किस कुंड से होता है? तो यमुनोत्री में यमुना नदी का उद्गम होता है सप्तऋषि कुंड से। गंगोत्री में भागीरथी शिला के पास कौन से कुंड स्थित है? तो गंगोत्री में भागीरथी शिला के पास ब्रह्मकुंड और विष्णु कुंड है। ब्रह्मकुंड और विष्णु कुंड का है गंगोत्री में भागीरथी शिला के पास स्थित कुंड है। आदिगुरु शंकराचार्य ने किस कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति खोज की थी? तो ये करी थी नारद कुंड से। पंचकुंड में कौन सा कुंड शामिल नहीं है? तो पंचकुंड में नारद कुंड है, मानसी कुंड है, सत्यपथ कुंड है। तो बैरास कुंड पंचकुंड में शामिल नहीं है। किस कुंड को रति कुंड भी कहा जाता है? तो रति कुंड वैतरणी जो कुंड है वैतरणी कुंड को रति कुंड भी कहा जाता है। किस कुंड का पानी वासुकी नाग के निवास के कारण लाल रहता है? तो वासुकी जो ताल है इसका पानी वासुकी नाग के निवास के कारण लाल रहता है। केदारनाथ के निकट भगवान शिव की सवारी नंदी के नाम पर कौन सा कुंड है? नंदी कुंड। कौन सा कुंड अग्निकुंड भी कहलाता है? तो जो अमृत कुंड है ये अग्निकुंड भी कहलाता है। देवप्रयाग में किस कुंड में गंगा और अलकनंदा का संगम होता है? तो ब्रह्मकुंड में देवप्रयाग में गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। कनखल में स्थित कुंड का नाम क्या? तो कनखल में सती कुंड है। महर्षि गौतम ने किस कुंड के पास तपस्या की थी? तो महर्षि गौतम ने गौतम कुंड के पास तपस्या करी थी जो कि देहरादून में है। कौन सा जलप्रपात गंधक युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये गंधक युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है।
टाइगर फॉल किस जनपद में स्थित है? तो टाइगर फॉल ये देहरादून जनपद में, और ये कहाँ पर है? चकराता में। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वसुधारा जो जलप्रपात है ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। कैंपटी फॉल किस जनपद में स्थित है? तो कैंपटी फॉल जो है ये इसका कुछ हिस्सा टिहरी में आता है और कुछ देहरादून में आता है, वैसे ये मसूरी में है। तो कैंपटी फॉल किस जनपद में आता है? अधिकतर जो हिस्सा है इसका टिहरी गढ़वाल में आता है, इसलिए सही जवाब टिहरी हो जाएगा। पटना जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो पटना जलप्रपात जो कि ऋषिकेश के नज़दीक है, बड़े गढ़वाल जनपद में आता है। चाइना पीक किस झील के पास स्थित सबसे ऊंची चोटी है? तो चाइना पीक जो है ये नैनीताल झील के पास स्थित सबसे ऊंची चोटी है। किस झील के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो ये है भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। किस ताल के निकट द्रौपदी की रसोई और सिलबट्टा होने की मान्यता है? तो गरुड़ ताल के निकट द्रौपदी की रसोई और सिलबट्टा होने की मान्यता है। कौन सी झील कुमाऊं की सबसे गहरी झील है? तो नौकुचिया ताल जो झील है ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। हेमकुंड ताल किस यात्रा का अंतिम पड़ाव है? तो हेमकुंड जो ताल है नंदा देवी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। कर्णप्रयाग में स्थित ताल का क्या नाम है? तो कर्णप्रयाग में है बेनीताल। कर्णप्रयाग में है बेनीताल। किस ताल का नाम गांधी सरोवर भी है? तो चौराबाड़ी जो ताल है इसका नाम क्या है? गांधी सरोवर ताल। खतलिंग ग्लेशियर के सामने कौन सा ताल है? तो खतलिंग ग्लेशियर के सामने है मंसूर ताल। मशहूर ताल मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। किस ताल को आसरी ताल भी कहा जाता है? तो अप्सरा ताल को आसरी ताल भी कहा जाता है। बुड्ढा केदार के पास स्थित ताल कौन सा है? तो बुड्ढा केदार के पास जो स्थित ताल है वो है अप्सरा ताल। तुंगनाथ के निकट कौन सा ताल स्थित है? तुंगनाथ के निकट देवरिया ताल तुंगनाथ के निकट स्थित है। चौड़ंगी खाल से 3 किलोमीटर ऊपर कौन सा ताल स्थित है? चौड़ंगी खाल से 3 किलोमीटर ऊपर स्थित है नचिकेता ताल। किस ताल में नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था? तो ये भी नचिकेता ताल में हुआ था। झूला मेला किस ताल के किनारे पर स्थित है? तो झूला मेला श्यामताल के निकट किनारे ये लगता है झूला मेला। चौखुटिया में स्थित ताल का नाम क्या है? तो चौखुटिया में स्थित ताल का नाम है तड़ाक ताल। चौखुटिया में स्थित ताल का नाम क्या है? तड़ाक ताल। यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड कौन सा है? तो सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है। गंगोत्री मार्ग पर कौन सा गर्म कुंड स्थित है जहाँ तीर्थयात्री स्नान करते हैं? तो गंगोत्री में वो कौन सा है? तो उसका नाम है गंगानी कुंड। ये क्या है? गर्म कुंड है गंगोत्री में। बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो बैरास कुंड जो है नंदप्रयाग में स्थित है। बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो ये नंदप्रयाग में स्थित है। किस कुंड के निकट रावणशिला और शिव मंदिर स्थित है? तो रावणशिला और शिव मंदिर बैरास कुंड में ही स्थित है। नंदा देवी राजा यात्रा मार्ग पर कौन सा कुंड स्थित है? तो नंदा देवी राजा जो यात्रा रहती है उस पर है वेदनी कुंड। नंदा देवी राजा यात्रा मार्ग पर स्थित कुंड है वेदनी कुंड। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर के निकट कौन सा कुंड है? तो गोपेश्वर में जो गोपीनाथ मंदिर है इसके निकट है वैतरणी कुंड। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर के निकट है वैतरणी कुंड। बद्रीनाथ मार्ग पर कौन सा कुंड है? तो बद्रीनाथ के पास कौन सा गर्म कुंड है? तो बद्रीनाथ के पास जो तप्त कुंड है ये गर्म कुंड है। केदारनाथ के निकट कौन सा कुंड स्थित है? तो केदारनाथ के निकट हंस कुंड भी है, उदय कुंड भी है और रहतस कुंड भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर के निकट कौन सा है? तो मणिका कुंड गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर के निकट स्थित है मणिका कुंड। गौरीकुंड में कौन सा मंदिर स्थित है? तो गौरीकुंड में माता पार्वती देवी का मंदिर स्थित है गौरीकुंड में। ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर कौन सा कुंड स्थित है? तो वो है वशिष्ठ कुंड। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के निकट कौन सा कुंड है? तो देवप्रयाग में है ब्रह्मकुंड। और रघुनाथ मंदिर यहाँ पर पूछा है तो देवप्रयाग में ब्रह्मकुंड भी है, लेकिन रघुनाथ मंदिर के निकट जो है वो बेताल कुंड है। कनखल में कौन सा कुंड स्थित है? तो कनखल में सती कुंड स्थित है। मुंशियारी क्षेत्र में कौन सा कुंड स्थित है? तो मुंशियारी क्षेत्र में थमरी कुंड स्थित है। तो मुंशियारी क्षेत्र में कौन सा कुंड स्थित है? थमरी क्षेत्र मुंशियारी में स्थित है। देहरादून में महर्षि गौतम ने किस कुंड के पास तपस्या करी थी? ये उन्होंने करी थी गौतम कुंड के पास। देहरादून के चक्राता में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो देहरादून के चक्राता में टाइगर फॉल ये वाला जलप्रपात स्थित है। बाल्दी नदी के तट पर कौन सा जलप्रपात है? तो बाल्दी नदी के तट पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात। मसूरी में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो मसूरी में देखो हार्डी भी है, भट्टा भी है और मौसी जलप्रपात, तो तीनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। पिथौरागढ़ में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो पिथौरागढ़ में बिरथी भी है, हरकोटा भी है, भेलछड़ा भी यहाँ पर है, तो उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। कार्बेट जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो कार्बेट जो जलप्रपात है वो नैनीताल जनपद में स्थित है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ ही किस जलप्रपात का उद्गम स्थल भी है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ ये है वसुधारा जलप्रपात का उद्गम स्थल।
और मसूरी क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, तो मसूरी क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात आपका केम्प्टी फॉल मसूरी क्षेत्र में स्थित जलप्रपात है। बाकी पटना आपका आ जाता है क्या, ये आपका बॉडी गढ़वाल में जाएगा, और वसुधारा मैंने अभी आपको बताया अलकनंदा के नज़दीक, और सहस्त्रधारा आपका देहरादून में आ जाता है। ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर कौन सा जलप्रपात है, तो ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर है पटना जलप्रपात। भीमताल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमताल कमल और कमलकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल किस वर्ष खोजा गया, 1841 में खोजा गया, बैरन ने खोजा था। गोनाताल को और किस नाम से जाना जाता है, तो गोनाताल को और दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ताल आपदा में टूट गया था, तो जो गोना ताल था ये आपदा के वक्त टूट गया था। किस ताल के पानी का रंग हमेशा लाल रहता है, तो वासुकी ताल का जो पानी हमेशा लाल रहता है। कौन से ताल को भाई बहन भी कहा जाता है, तो महासर जो ताल है इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। नचिकेता और यमराज का संवाद किस ताल के पास हुआ था, तो नचिकेता और यमराज का संवाद नचिकेता ताल के पास हुआ था। किस ताल के किनारे गुरुद्रोण की प्रतिमा थी, द्रोण सागर के पास गुरुद्रोण की प्रतिमा थी। किस कुंड को अग्निकुंड भी कहते हैं, तो अमृत कुंड को अग्निकुंड भी कहते हैं। बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है, तो बैरास कुंड ये आपका चमोली जनपद में। और पंचकुंड कहाँ स्थित है, तो पंचकुंड भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। केदारनाथ के निकट भगवान शिव की सवारी नंदी के नाम पर कौन सा कुंड है, नंदी कुंड। गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश में कौन सा कुंड है, तो वशिष्ठ कुंड है। वैसे वशिष्ठ कुंड कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश में, और जिला पूछा जाएगा तो टेरी गढ़वाल में आता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थित कुंड कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड कहाँ है, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थित कुंड है। और ब्रह्मकुंड और कहाँ है, देवप्रयाग में भी है। देहरादून में गौतम कुंड के निकट कौन सा मंदिर है, चंद्रबानी बानी करना यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, चंद्रबानी मंदिर, तो चंद्रबानी मंदिर के निकट है गौतम कुंड। देहरादून के किस जलप्रपात का जल गंधक युक्त होता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात का जो जल है गंधक युक्त होता है। किस जलप्रपात का नाम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम पर है, तो कार्बेट जलप्रपात का नाम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम पर है। किस जलप्रपात का नाम टाइगर के नाम पर है, तो टाइगर जलप्रपात का नाम है जो कि देहरादून में स्थित है। और किस जलप्रपात का नाम केम्प्टी के नाम पर है, तो केम्प्टी फॉल का जो नाम है इसके नाम पर है। और केम्प्टी फॉल आपका कहाँ है, ये आपका मसूरी में। कौन सा जलप्रपात मसूरी के निकट स्थित नहीं है पूछा है, तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है तो ये आपका कहाँ पर आता है, देहरादून में आता है। कौन सा जलप्रपात देहरादून जनपद में स्थित नहीं है, तो देहरादून में बिरथी जलप्रपात नहीं है। तो बिरथी जलप्रपात का है, तो ये आपका पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आता है। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। कौन सा कुंड यमुनोत्री में स्थित है, तो यमुनोत्री में आपका सूर्य कुंड भी है और सप्तऋषि कुंड भी है, तो दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बद्रीनाथ मार्ग पर आदिगुरु शंकराचार्य ने किस कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी, तो नारद कुंड से करी थी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं ताल और कुंड के रिगार्डिंग। आपने कितने यहाँ पे सही जवाब दिए कमेंट में बताइए।